Hello everyone, welcome to my video on Nifty analysis. So आज मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इस मार्केट में चल क्या रहा है एंड जरूरी नहीं है मैं 100% एक्यूरेट रहूँ अपने एनालिसिस में बट मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मैंने भी मार्केट में 15 साल लगाए हैं तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन में किस तरह से आप क्या स्ट्रेटजीज ले सकते हो। तो बेसिकली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने क्या किया है, डेली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का और नीचे सिंपल एक आरएसआई लगा रखा है और एक मैंने पीपी सिग्नल, आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू में ये आपको मिल जाएगा इंडिकेटर, ये लगा रखा है बट सिग्निफिकेंस उस इंडिकेटर का उतना नहीं है। मेन आपको जो देखना है वो यहाँ पर ये देखना है फिबोनाची लेवल्स और ट्रेंड लाइन एज वेल एज आरएसआई। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो अराउंड सितंबर के लगभग 25 सितंबर के लगभग हम लोग 26 300 200 तक गए थे और उसके बाद हम लोगों ने ये एक कंटिन्यूअस फॉल देखा है निफ्टी में। अब बात ये आती है कि इस फॉल को हम किस तरह से ट्रेड करें। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है निफ्टी या ट्रेडिंग में तो इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें ना करो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करो अभी के इस तरह के मार्केट में जिसमें वॉलेटिलिटी है। हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आता रहता है। कभी ट्रम्प साहब कहते हैं टैरिफ लगा रहे हैं, कभी होल्ड कर देते हैं, कभी परसेंटेज ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी जेलेंस्की साहब से भिड़ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही है बट मैक्सिमम एनालिस्ट आपको दिख जाएंगे टीवी पे और ये इस पे जो एक दिन आपको बोलेंगे कि बिल्कुल इस मार्केट से दूर रहें, दूसरे दिन जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा आपको कहेंगे कि इस मार्केट में अब पोजीशन लेने का समय आ गया है। बट मेरे हिसाब से अगर आप खुद का एनालिसिस सीखना चाहते हो, करना चाहते हो तो सिंपल आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर जैसे मैंने 2 से 3 इंडिकेटर लगा रखे हैं, बस इतना लगा के और उसको वेट करो। और ये इंडिकेटर मैंने सबसे पहले जो लगाया था ना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। यहाँ से आप ले सकते हो फिबोनाची फर्स्ट वाला, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड ये इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर्स नहीं है और इससे आपको फॉरवर्ड लुकिंग और फोरकास्ट करने में मदद मिलती है। और ये सिंपल टूल है, हर एक सॉफ्टवेयर पे मिल जाता है आपको। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने किया क्या, तो भाई मैंने सही बताऊं तो मुझे यहाँ पर अराउंड 26,000 के लगभग लगने लगा था कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है निफ्टी और वो जस्टिफाई नहीं करता। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये निफ्टी का बढ़ना और घटना टू सम एक्सटेंट सिक्लिकल होता है। तो ये जो समय था जैसे सितंबर अक्टूबर के समय हर साल ये आप देखोगे मार्केट जो है ना, आफ्टर अनाउंसिंग सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद ये सब के सब मार्केट करेक्शन में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो है वो अपना बेस्ड ऑन फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से ये अपना जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का जो प्रोजेक्शन होता है ना, उसको ये लोग काफी हद तक डाउन कर देते हैं अगर खराब हो रहा है तो। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ये बढ़िया कर देंगे, मतलब इम्प्रूव कर देंगे। तो अभी जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है जिसमें कि आप देखते हो कि इंटरेस्ट रेट जल्दी नहीं कट रहे हैं, द यूक्रेन वाला वॉर चल रहा है, इधर इसराइल वाला वॉर चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली आपको क्या करना होगा, आप यूजुअली यही करोगे कि आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और वही मैंने किया था। और ये मैं लास्ट ईयर भी किया और इस साल भी किया मैंने।
कि सितंबर अक्टूबर आते ही मैं अपने पोजीशन को, जो मेरा म्यूचुअल फंड में होता है या फिर मेरे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिलीवरी में मैं लेके रखता हूँ, उसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ एटलीस्ट 30 to 40%। ठीक है, ताकि मैं थोड़े कैश पे आ जाऊं, और मैं उसको लेना शुरू करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो निफ्टी के लेवल्स हैं वो वहां पे आ चुके हैं, जहां पर अराउंड आप देखोगे यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये जैसे पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था, स्विंग कहते हैं इसको। तो स्विंग को आप इसको मैप करते हो और उसी को आपने यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स में डाल रखा है। और ये जो एरिया होता है ना 0.68 का, ये यहाँ से यूजुअली फिबोनाची के कॉन्सेप्ट में है कि इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं, और यहाँ से यूजुअली ये मूव करके ऊपर चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप स्विंग सही पकड़ोगे। मैंने पहले जब स्विंग लिया था तो मैंने यहाँ से लिया था, ये जो इलेक्शन वाला फॉल आया था, तो इसके हिसाब से मेरा जो गोल्डन रेशियो आ रहा था अराउंड 23, 250-300 पे आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर भी काफी खरीदारी की, जो मैंने कैश पाइल रखा था अक्टूबर सितंबर में। और उसके बाद फिर मुझे समझ में आया जब इसको ब्रेक कर दिया इसने और नीचे चला गया, तब मुझे समझ में आया कि प्रोबेबली मेरा स्विंग यहाँ से मुझे लेना चाहिए था। अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ अज्यूमिंग कि मेरा स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से खत्म हुआ है, तो अराउंड आप देखोगे अगेन 0.681 का जो रेशियो है, यहाँ के नजदीक से ये बाउंस बैक किया है। अब बाउंस बैक किया है, लेकिन मैं अभी इस चीज को निगेट नहीं करता कि हो सकता है कि ये यहाँ पे आके 21,800 पे ये आ सकता है, जो कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है अगर ये स्विंग हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा है कि मैंने 23,500 पे थोड़े कैश डाले थे। अब मैं नेक्स्ट अगर मुझे कुछ इसमें फिर से एवरेजिंग करनी है तो मैं 1000 पॉइंट का वेट करूंगा, और मैंने अराउंड 22,300 पे फिर से किया। अब सिंपल मेरा नेक्स्ट मूव तभी स्टार्ट होगा जब मैं यहाँ पे ना, आप देख रहे हो देयर हैज बीन 3 times निफ्टी बाउंस्ड बैक फ्रॉम दिस लेवल। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,800-700 के लगभग। तो जहां पे भी यहाँ पे आएगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे पैसा फिर डालूं, उसके बीच में मैं कोई पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। और दूसरी चीज कि ये पैसा आप यहाँ तक एवरेजिंग करने का कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको फ्रेश मनी लगाने में डर लग रहा है, तो आप तभी लगाइए जब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है इसको क्रॉस कर जाए। ये समझ रहे हो, ये निफ्टी इसको क्रॉस कर जाए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ पे अराउंड 23,800 के लगभग आ, या 23,000 को भी क्रॉस करने दें आप। 22,900 यहाँ पे दिखा रहा है, 23,000 क्रॉस कर जाए 23,500 के लगभग, तो फिर आप यहाँ पे पैसा फ्रेश लगा सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपको मॉनिटर करनी है क्यों मैंने 22,000 100 के लगभग मैंने अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स और डिलीवरी को स्विच किया था, रीजन था आरएसआई पूरे ओवरसोल्ड टेरिटरी में घुस चुका था, और यहाँ से इट वाज लाइकली कि यहाँ से ये बाउंस करेगा। तो मैंने इसको और इसको बेसिस मान के किया था, और मेरा अभी तक तो जो भी मैंने अज्यूम किया था ठीक चल रहा है। बट अगेन आई एम नॉट कंफर्मिंग कि यहाँ से अब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये जिस तरह से ये वेव आया था अराउंड 23,800, पहले गिरा था ये 22,800 से 23,800 तक 1000 पॉइंट का अप वेव मारा और फिर उसके बाद नीचे डिप कर गया। तो मैं इस अप वेव को वेट करूंगा। अगर ये फिर से नीचे जाके यहाँ पे टिकता है 21,800 के लगभग, तो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा नया पैसा और डाल सकता हूँ, और उसके बाद मैं 21,000 का वेट करूंगा, 800 पॉइंट और। तो ये तरीका होना चाहिए एवरेजिंग का या फिर फ्रेश मनी डालने का। ये तरीका नहीं होना चाहिए कि जिस दिन गिर गया वहाँ हमने कुछ पैसा डाल दिया, कुछ ये डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े इंडेक्स होते हैं ना, इनको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। तो आप इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान के
स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। और अभी तक मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर में अगर यूजुअली लास्ट 2 ईयर्स से ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि अक्टूबर नवंबर के लगभग अगर आपको लगे कि ये ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है आरएसआई, आप वहाँ पे बेच दो। और बेच के ज़रूरी नहीं है हर बार आप 100% करेक्ट रहोगे, आपको कैश को रखना है। मैंने भी स्टार्ट किया था, 2000 पॉइंट गिरने दिया इसको, 26,000 पे अगर मैंने सेल किया था, मैंने इसको 2000 पॉइंट गिरने दिया बिफोर यूजिंग माय सरप्लस कैश। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा इसको कि ऐसे डाउनटर्न को कैसे आपको झेलना है। बट अगेन आपके पास हमेशा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सपोज करो कि मेरा ये भी अजम्पशन गलत हो जाता है और कुछ ट्रम्प का या कुछ समथिंग हैपेंस एंड इट गोज बियॉन्ड, देन आई विल अगेन ट्राई टू रीथिंक कि नेक्स्ट वेव क्या होना चाहिए, मैं हो सकता है इसको चेंज करूं और फिर मैं उस हिसाब से अपने रेफरेंस पॉइंट बना लूंगा। क्योंकि देखो मार्केट में कोई भी ना एग्जैक्ट या 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको अज्यूम करके आपके स्ट्रेटजीज चलानी पड़ती है और उसके हिसाब से ये रहना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करके एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले सकते। एटलीस्ट आपको डेली या वीकली पे आना पड़ेगा अगर आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म डालना चाहते हो और हर दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो। एंड दिस इज़ नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने बहुत की है और मैंने देखा भी है, पैसे भी गंवाए हैं और बनाए भी हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एफ-एन-ओ और ये सब में पैसा चला जाता है। जो पैसा आपके पास थोड़ा धीरे आएगा, वो आपके पास ठहरेगा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं यही शेयर करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि अगर कई लोग जो अभी कन्फ्यूज़न में हैं कि खरीदें या बेचें, उनके लिए ये हेल्प करेगा और आप इस वीडियो को रेफ़रेंस के तौर पे देख सकते हैं और जब भी आपको लगे आप इनको उठा के देख लेना। मैं हो सकता है जैसे ही कुछ मुझे ऐसा दिखता है ना कि मेरे इस थ्योरी में कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।